नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं शनिवार की व्रत कथा। तो सबसे पहले इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। इसी के साथ तो आज हम सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। तो एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। तो सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा देवता कौन है। तो इस प्रकार राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। वह उपाय क्या है? तो उस उपाय को जानने के लिए हाँ, एक उपाय तो बहुत ही अच्छा है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। अब सारे ग्रह हैं, सारे देवता हैं, वहीं दूसरे दुखों का निवारण भी करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। तो वहीं दुखों का निवारण भी करने वाले थे राजा विक्रमादित्य। तो उनके हिसाब से जब राजा ने उनकी बात सुनी तो बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वही क्रोधित हो जाए। अब वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा जैसा अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवा दिए। अब जिस आसन पे बैठे, अब जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। तो जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 महीना 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर कम से कम भी 2.5 बरस तक या फिर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पे आई तो राम ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। अब इतना होने पर उसके बाद में अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव को तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध के साथ वहां से सिधा रहे। कुछ समय व्यतीत हुआ। तो कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। अब वहां पहुंचकर देखते हैं कि जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। अब इसके साथ में तुरंत ही राजा को भी खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। तो राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर
पानी पिलाया। अब आगे, जब बहुत देर के बाद में राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल पड़ा और साथ ही साथ राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। और इसी के साथ सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री भी बहुत अधिक होने लगी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और इस हार के साथ तब सेठ उसको भाग्यवान, अब वो हार है, वो खूंटी निकल रही होती है। तो भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय कर लिया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के पास सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, ये कैसे चोरी कर सकता है? चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। अब राजा के साथ तो इतनी बड़ी घटना हो गई, तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। अब राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए। हाथ पैर काटने के बाद में इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया। कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल को हाँकता रहा। अब शनि की दशा समाप्त हो गई तो एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और मोहित होने के बाद में दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। तो दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। तो इसी के साथ दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। अब दोनों माता पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उनके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। तो माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कर रही हो? तुझको किसी देश का राजे के साथ पढ़नाया जाएगा। तो कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं आपका प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने यह सब निश्चित कर लिया तो मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी भी नहीं विचारनी चाहिए। इसी के साथ जब कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो वैसा ही होगा, तो जैसा तेरी इच्छा हो वैसा ही कर लेते हैं। तो राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा, कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता है और उन्होंने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने कहा। उसी समय तोरण और बांदरवा लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में सपना दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है।
तो शनिदेव भी बड़े आश्चर्य के साथ बोलते हैं। तो राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। जब राजा ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, और जैसा दुख आपने उनको दिया वैसा दुख किसी को भी नहीं देना। और शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और इसी के साथ जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। और राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। और राजकुमार की यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। और प्रातःकाल राजकुमारी ने अपने सखियों से पूछा कि उसने पति का समस्त वृत्तांत कह सुना। तब से प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि यह सब ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आपने मैंने झूठी। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। तो सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीतिभोज किया। प्रतिभोज कराने के साथ जिस समय राजा भोजन कर रहे थे तो एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री गौरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे, अब शहर के निकट पहुंचते ही क्या देखते हैं कि जब उज्जैन के प्रजा अगवानी के लिए आई तब बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शनिदेव उसके समस्त दुख दूर करते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय शनिदेव महाराज की।